नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबर। मुजफ्फरनगर में फर्जी अस्पतालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की तैयारी है। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने अवैध अस्पतालों और लगातार मिल रही शिकायतों पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को फटकार लगाई। यह कार्रवाई रुड़की रोड स्थित एक अस्पताल में नवजात की मौत के बाद हुई। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार तेवतिया और क्षेत्रीय आयुर्वेदिक व यूनानी अधिकारी डॉक्टर इसम पाल सिंह को फोन पर कॉन्फ्रेंस में लिया। उन्होंने दोनों अधिकारियों को तत्काल फील्ड में उतरकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अवैध रूप से संचालित हो रहे अस्पतालों के खिलाफ टीम बनाकर व्यापक जांच अभियान चलाया जाए। मानकों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर कड़ी कार्रवाई हो। साथ ही उन्होंने 7 दिन के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा। दरअसल हाल ही में रुड़की रोड स्थित एक अस्पताल में नवजात शिशु की मौत के बाद हुए हंगामे और लगातार मिल रही शिकायतों को मंत्री ने गंभीरता से लिया है। इसी मुद्दे पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। बातचीत के दौरान जब मंत्री ने अवैध रूप से अस्पतालों को लाइसेंस दिए जाने और कार्रवाई न होने को लेकर सीएमओ से सवाल किया तो उन्होंने जिम्मेदारी क्षेत्रीय आयुर्वेदिक व यूनानी अधिकारी डॉक्टर इसम पाल सिंह पर डाल दी। वहीं जब मंत्री ने डॉक्टर इसम पाल सिंह से जवाब मांगा तो उन्होंने भी मामला सीएमओ के पाले में डाल दिया। दोनों अधिकारियों के बीच जिम्मेदारी टालने की स्थिति पर मंत्री ने नाराजगी व्यक्त की। उसके बाद उन्होंने दोनों को एक साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पर लेकर स्पष्ट चेतावनी दी कि लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री के सख्त रुख के बाद स्वास्थ्य विभाग में हलचल है। इसके प्रति गंभीरता हमने इसको लिया है। अभी हमने सीएमओ से और जो आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी हैं, जो इंचार्ज हैं, दोनों से कॉन्फ्रेंस करने के बाद कि डीएम को भी हमने कहा है कि ऐसे लोग जिन्होंने केवल अपना प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस लिया और लेकर हॉस्पिटल बना दिए हैं, तो ऐसे लोगों को दिखाएं जो अनुमन्य नहीं है, जिनका पैरामीटर में नहीं आते हैं, उसकी सिस्टम में नहीं आते हैं, उन सब लोगों पर कार्रवाई की जाए और कोई भी चिकित्सा सुविधा के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। ये निर्देश दोनों अधिकारियों को दिया है और उनको ये भी कहा गया है कि चाहे उसमें विजिट करें और किसी प्रकार की कोई कोताही पकड़ी जाती है तो कार्रवाई। मंत्री जी आपको ही बरगलाने की कोशिश की, एक दूसरे पर वो डाल रहे थे। नहीं, उन्होंने कहा कि दोनों अलग अलग बताया कि सीएमओ ने कहा कि आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी देखते हैं इस काम को, तो मैंने दोनों को लाइन पे लेके बात की है और वो कहा कि 1 सप्ताह के अंदर इस पर रिपोर्ट दाखिल। मंत्री जी, कानपुर में गैंग पकड़ा गया है हॉस्पिटल में, किडनी बदलना, किडनी निकालना। देखिए, हम सबका ये भी सौभाग्य है कि शानदार मुख्यमंत्री, जिम्मेदार मुख्यमंत्री, बहुत कड़क और अनुशासन प्रिय मुख्यमंत्री हमारे पास है। उसके बावजूद भी प्रदेश के अंदर कुछ ना कुछ लोग सामाजिक घटनाएं करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों पर बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। ये भी प्रसन्नता का विषय है कि सरकार का कोई व्यक्ति, चाहे जनप्रतिनिधि के रूप में, मंत्री विधायक के रूप में हो, चाहे हमारे अन्य पदाधिकारी हो, ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम नहीं करते हैं। पूर्व की सरकार में ये सब काम होते थे, उन सब पर कार्रवाई हुई, किसी को बख्शा नहीं। मुजफ्फरनगर में फर्जी अस्पताल चल रहे हैं, क्या उन पर भी इस तरह की जांच करा जाए? कोई इस तरह मैंने कहा ना आपको कि ऐसी कोई पकड़ा जाएगा उस पर कार्रवाई। मदीना चौक पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें सड़क बनाने लोग अपने हाथों से उखाड़ रहे हैं। देखिए, मुझको लगता है कि ये इस प्रकार का विषय जब नगर पालिका या प्राधिकरण या एमडीए या पीडब्ल्यूडी जब हैंड ओवर कर दे, उसके बाद हमको आपत्ति करनी चाहिए। अभी माल डला है, उसके ऊपर आपने आपत्ति करना शुरू कर दिया, ये उचित नहीं है। ये जिम्मेदारी टेक्निकल लोगों की है। कहीं कमी पाई जाती है, घटना क्वालिटी होती है, खड़े होकर एक बार अपने सामने जांच करके मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से, चाहे हमारी विधायक निधि क्यों ना हो, चाहे सांसद निधि हो, चाहे नगर पालिका का विषय हो, चाहे प्राधिकरण का विषय हो, चाहे पीडब्ल्यूडी का हो, चाहे इरिगेशन का हो, ये सब पैसा सरकार का पैसा होता है, किसी निजी पैसा नहीं होता। कहने के लिए होता साहब मैंने ये कर दिया, मैंने नहीं। ये सब जनता के पैसे का, टैक्स का पैसा होता है जो विकास कार्यों में खर्च होता है। तो जनता की जिम्मेदारी के खड़े होकर के अपने सामने उचित क्वालिटी का माल डलवाए और सड़कों को उखाड़ना, ये सब चीज जनता का नहीं है। जब उसकी हैंड ओवर हो जाए, यानी विभाग हमने काम पूरा कर दिया, उसमें कोई कमी पाई जाती तो उसकी शिकायत हमको या जिला डीएम को या संबंधित विभाग को करनी चाहिए। निकाह कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।